हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अमित की क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर सर्कल थ्योरम 10.10 थ्योरम 10.10 अर्थात थ्योरम 10.10 की बात करेंगे हम। थ्योरम 10.10 में क्या कहते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है, उसके एक तरफ दो पॉइंट हैं। तो एक लाइन सेगमेंट के एक तरफ दो पॉइंट हैं, तो वो लाइन सेगमेंट उन दोनों पॉइंट पे सेम एंगल बना रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो चारों पॉइंट हैं, भाई एक लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट होंगे और ये जो दो पॉइंट हैं इन पर जो सेम एंगल बना रहा है ये दोनों पॉइंट, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। और ये चारों पॉइंट क्या होते हैं? एक सर्कल प्लाई करते हैं। इस बात को हमें प्रूफ करना है। चलिए एक बार थ्योरम को हम पढ़ लेते हैं। थ्योरम कहते हैं इफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, वो किससे मिलकर बना है? ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। टू पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट है, वो क्या करता है? सब्टेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट। दो अदर पॉइंट पे क्या करता है? इक्वल एंगल बनाता है। लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, वो दोनों पॉइंट क्या है? लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ है, या तो ऊपर ले लीजिए या तो नीचे ले लीजिए। द 4 पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, तो वो चारों पॉइंट क्या होंगे? सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है। अब इस बात को हम अपने तरीके से बता रहे हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है। एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है। अब इस लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ दो पॉइंट हैं। एक ही तरफ कितने पॉइंट हैं? दो पॉइंट हैं। तो मान लो दो पॉइंट कौन है? सी और डी है। सी और डी है। एक ही तरफ क्या है? दो पॉइंट है सी और डी। इन्होंने कहा कि इस लाइन सेगमेंट के द्वारा इन दोनों पॉइंट पे इक्वल एंगल बना रहा है। तो अब इस लाइन सेगमेंट के द्वारा सी पे कैसे एंगल बनेगा? तो सी को आप बी से ज्वाइन कर दो और सी को आप ए से ज्वाइन कर दो। तो ये जो एंगल आपका आया, ये एंगल सी ए बी जो हुआ, वो लाइन सेगमेंट ए बी के द्वारा सी पे बना एंगल हो गया। अब लाइन सेगमेंट ए बी के द्वारा डी पे जो एंगल बन रहा है, तो क्या करो? ए को डी से ज्वाइन कर दो और बी को क्या करो? डी से ज्वाइन कर दो। तो ये लाइन सेगमेंट ए बी के द्वारा डी पे बना एंगल हो गया। ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। इन्होंने दे दिया कि एक लाइन सेगमेंट के द्वारा दो पॉइंट पे बने एंगल क्या है? आपस में इक्वल है। तो हमें दिखाना है कि ये चारों पॉइंट हैं ए बी सी और डी, ये क्या है? कौन साइक्लिक है, मतलब एक सर्कल पे क्या है? सिचुएटेड है। ठीक है। तो क्या गिवन है? गिवन है कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। सी पे बना एंगल जो है वो क्या है? डी पे बना एंगल क्या है? इक्वल है। टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है क्या? प्रूव करना है पॉइंट्स ए कामा बी कामा सी कामा डी आर लाई ऑन द सर्कल। सर्कल पे क्या करते हैं? लाई करते हैं। ठीक है। तो प्रूफ क्या लिखेंगे? प्रूफ। सुन लीजिए क्या करेंगे? प्रूफ। तो देखो ये इसको हमें क्या दिखाना है? सर्कल पे लाई करते हैं ए बी और सी और डी। ठीक है। हालांकि इसको हम आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसको मान लो सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। ठीक है। तो वही हो जाएगा, सी यहाँ पे डी यहाँ। थोड़ा सा कहने में अच्छा लगेगा, ए बी सी और डी। ठीक है।
तो इनको हमें क्या दिखाना है कि एक सर्कल पे लाई करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक सर्कल है जो इन 3 पॉइंट से तो पास होता है लेकिन चौथे पॉइंट से पास नहीं होता। मान लो कोई एक सर्कल है जो इस प्रकार पास हो रहा है कि इन 3 पॉइंट से तो पास होता है, ए से पास होता है, बी से पास होता है, सी से पास होता है, मान लो डी से पास नहीं होता, डी से पास नहीं होता। लेट अ सर्कल passes through A, B, C, 3 पॉइंट से क्या करता है, पास करता है। ओके। तो अब मान लो क्या है, वो डी से पास नहीं हो रहा है। अंतिम में हम क्या दिखा देंगे कि जो पॉइंट डी है वो सर्कल पे ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो भाई डी से नहीं पास हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट इस पे मान लेंगे। इस पर हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट ई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सर्कल कोई पॉइंट ई होगा। तो ई को क्या करो आप, ए से ज्वाइन कर दो, ई को क्या करो आप, ए से ज्वाइन कर दो, और ई को क्या करिए आप, बी से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, लेट अ पॉइंट बी, लेट अ पॉइंट ई बी ऑन, लेट अ पॉइंट ई situated on the circle, सर्कल पे क्या है, सिचुएटेड है, सर्कल पे क्या है, सिचुएटेड है। ठीक है, अब देखो आप जानते हो कि एक ही सेगमेंट में बने एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो देखो एक सेगमेंट आपका, अगर हम सर्कल लें तो सर्कल में क्या है, एक ही सेगमेंट, ये आपका क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। तो कॉर्ड के ऊपर वाला क्या होगा, एक सेगमेंट होगा, कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट क्या होगा, अलग सेगमेंट होगा। तो एक ही सेगमेंट में 2 एंगल बन रहे हैं, एक क्या बन रहा है, सी पे बन रहा है, एक ई पे बन रहा है। तो एक ही सेगमेंट में बने एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो अर्थात सी पे क्या एंगल बनेगा, एंगल ए सी बी, क्या होगा, ए सी बी, ये इक्वल होगा किसके, ए ई बी के, एंगल ए ई बी के। क्यों होगा, क्योंकि एंगल्स, हमने अभी थ्योरम पढ़ा है, एंगल्स मेड ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट बने एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप देखिए जो सी और ई पे बना एंगल है वो सेम सेगमेंट बना एंगल है, इसलिए आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बट गिवन क्या है, क्या दिया है, जो एंगल ए सी बी है वो इक्वल है किसके, ए डी बी के, इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। ये क्या है, गिवन है, ये क्या है, गिवन है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखिए दोनों के लेफ्ट इक्वल है, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट इक्वल है तो राइट क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए ई बी इक्वल होगा किसके भाई, ए डी बी के, किसके इक्वल होगा, ए डी बी के। ध्यान दीजिएगा, ए ई बी ये वाला एंगल जो है वो डी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। इट इज पॉसिबल, जरा सोचो ये पॉसिबल कब होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल है, इसका मतलब ये पॉसिबल तभी होगा जब क्या होगा, डी कहाँ लाई करेगा, ई पे, डी कहाँ लाई करेगा, ई पर। एक बात समझाते हैं आपको, एक बात आपको समझाते हैं। मान लो ये है, ये क्या, मान लो ए है, ये बी है, ये आपका सी है, और यहाँ पे एक पॉइंट डी है।
तो क्या करेंगे, ये सी पे एंगल बन रहा है, एक बन रहा है ये एंगल, और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए ये एंगल। तो कौन सा एंगल कम है इसमें सी पे क्या हो रहा है, ज़्यादा एंगल बन रहा है, और डी पे क्या बन रहा है, कम एंगल बन रहा है। अगर इसी लाइन पे और एक पॉइंट ई ले लो, तो ई को ए से ज्वाइन कर दो और बी से, तो ये एंगल और कम हो जाएगा। नहीं, ये एंगल आपको बढ़ता जाएगा, नीचे जैसे जाते जाओगे एंगल बढ़ता जाएगा। सबसे एंगल कम कहाँ होगा, ऊपर होगा, फिर उससे ज़्यादा कहाँ हो गया, नीचे, फिर उससे ज़्यादा कहाँ हो गया, और नीचे। फिर मान लो इसके नीचे और पॉइंट ले लो, एफ ले लो, एफ को ए और बी से ज्वाइन कर दो, तो ये एंगल और बढ़ जाएगा। एंगल क्या होगा, और बढ़ जाएगा। उसी प्रकार आप देखिए ये ई है, तो ई को क्या ज्वाइन किया गया, ए से और बी से ज्वाइन किया गया है, ठीक है, तो ये एंगल है। फिर दो इसी ई बी लाइन पर ही डी है, डी को ए और किससे ज्वाइन कर दिया गया, बी से, तो ये क्या होगा, हमने बताया यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया कि मान लो ये सी है, सी ए और सी बी को ज्वाइन है, तो सी बी पे एक पॉइंट डी ले लिया, डी को ए और बी से ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल क्या हो गया, सी से बड़ा हो गया। फिर नीचे एक पॉइंट ई ले लिया, ई को ए और बी से ज्वाइन कर दिया, तो वो क्या होगा, एंगल और बढ़ जाएगा ना। एंगल आपने देखा होगा, देख लीजिए आप, एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक पॉइंट और नीचे लोगे तो क्या होगा, ये एंगल और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे एंगल आपका बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, इससे क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे तो इक्वल आ गया, यहाँ पे इक्वल हो गया, तो ये पॉसिबल तभी होगा, ये दोनों एंगल इक्वल तभी होंगे व्हेन, जब डी पॉइंट क्या होगा, सिचुएटेड ऑन द पॉइंट ई। लिखेंगे दिस इज पॉसिबल when point D situated at E। जब पॉइंट E क्या होगा, पॉइंट D जो होगा वो E पे क्या करेगा, सिचुएटेड करेगा। और जरा सोचो, अब हमने क्या किया है, सर्कल को E से पास कराया है, तो D कहाँ पहुँचा दिया हमने, E पे। इसका मतलब सर्कल कहाँ से पास होगा, D से भी पास होगा। हैंस सर्कल पासेस, हैंस 4 पॉइंट्स A, B, C and D passes C, D are lie on the circle, सर्कल पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। ओके, ये बात आपकी क्या होगी, प्रूव्ड होगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अगर कहीं पे प्रॉब्लम है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।